नमस्कार। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक रहस्य। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र स्वरूपों में माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का अनंत स्तंभ, जो ये दर्शाता है कि शिव केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि अनंत सर्वव्यापी दिव्य चेतना है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तब भगवान शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ना उसका आदि मिला ना अंत। इस कथा का संदेश है कि परम सत्य को केवल बुद्धि से नहीं बल्कि विनम्रता और साधना से अनुभव किया जा सकता है। अब हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग और उनका आध्यात्मिक संदेश। सबसे पहले आ जाता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, पुनर्निर्माण और आशा हमेशा संभव है। दूसरा आता है मल्लिकार्जुन मंदिर। ये ज्योतिर्लिंग भक्ति, परिवार, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल हमें समय के महत्व का बोध कराते हैं। जो वर्तमान का सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। फिर आते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ये हमें ओम की अनंत चेतना और ईश्वर की सर्वव्यापकता का स्मरण कराता है। फिर आता है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर तप, धैर्य, साहस और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। फिर आता है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उपचार की प्रेरणा देते हैं। फिर आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ ज्ञान, मुक्ति और आत्मबोध का संदेश देते हैं। फिर आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये आत्मशुद्धि, तप और जीवन के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। फिर आते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर भय पर विजय और आत्मबल का संदेश देते हैं। फिर आते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर यानी रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम हमें ये सिखाते हैं कि महानतम व्यक्ति भी विनम्र होकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। फिर आते हैं ग्रीष्णेश्वर मंदिर। ये श्रद्धा, सेवा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। फिर आते हैं भीमाशंकर मंदिर। भीमाशंकर मंदिर हमें ये सिखाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। अब हम ये जानेंगे कि क्या केवल ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में तीर्थ यात्रा का अत्यंत महत्व बताया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि मन में अहंकार, छल और द्वेष बना रहे तो केवल बाहरी यात्रा पर्याप्त नहीं होती। सच्ची तीर्थ यात्रा तब है जब मन पवित्र हो, वाणी मधुर हो, कर्म निष्काम हो और हृदय करुणा से भर जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या भगवान शिव को देखा जा सकता है। जब मन शांत होता है, अहंकार कम होता है, करुणा बढ़ती है और सत्य जीवन का आधार बनता है, तब साधक अपने भीतर शिवत्व का अनुभव करने लगता है। इसका अर्थ किसी भौतिक दर्शन का दावा नहीं बल्कि चेतना में गहरे परिवर्तन का अनुभव है। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि क्रोध को धैर्य में बदलो, अहंकार को विनम्रता में बदलो, भय को विश्वास में बदलो, लोभ को संतोष में बदलो, द्वेष को प्रेम में बदलो और अशांति को ध्यान में बदलो। यही शिव साधना का सार है। अब हम अपने दैनिक जीवन में भगवान शिव के 5 नियम क्या अपना सकते हैं। हमें प्रतिदिन कुछ समय मौन और ध्यान रखना चाहिए। ध्यान करने से मौन और ध्यान का अनुभव होता है। सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। क्रोध आने पर प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ देर रुकना चाहिए।
सेवा और दया को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव कोई दूर स्थित शक्ति नहीं है, वे प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान शांति, करुणा, विवेक और चेतना का प्रतीक हैं। जब हम अपने विचारों को पवित्र, अपने कर्मों को निष्काम और जीवन को सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर ले जाते हैं, तभी वास्तविक शिव साधना आरंभ होती है। शिव की खोज कैलाश से पहले अपने हृदय में करो। जब मन निर्मल होगा तब हर श्वास में ओम नमः शिवाय का अनुभव होगा। हर हर महादेव।